लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने कुनलुन नाम के सेक्ट के मास्टर से जीनियस कंपटीशन में पार्ट लेने का टोकन ले लिया था, क्योंकि उस कंपटीशन में रिकॉग्नाइज सेक्ट के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन डाओलिन का डोजो रिकॉग्नाइज सेक्ट नहीं था, पर इसके बावजूद भी एलेक्स को एक टेस्ट देना था, क्योंकि कुनलुन सेक्ट टॉप 1 मिलियन सेक्ट में से नहीं था। इसलिए एलेक्स टेस्ट देने के लिए आ गया था। पर टेस्ट के दौरान उस पे एक ड्रैगन हमला करता है, जिसे एक सेक्ट के मेंबर ने बनाया था, जो पापी खून वाले लोगों को मारना चाहता था। लेकिन एलेक्स उसे खत्म कर देता है। इसके बाद एलेक्स एक बड़े से ऑल्टर के पास आ जाता है, जहां उस ऑल्टर के टॉप पर एक हाईएस्ट लिक्विड रखा था, जिससे किसी की भी सोल स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। लेकिन तभी वहाँ डीमन ड्रैगन सेक्ट की एक लड़की और फायर केव सेक्ट से एक लड़का आ गया था, जो पापी खून वाले लोगों को उस ऑल्टर पे नहीं चढ़ने दे रहे थे। साथ ही उन्होंने उन पापी खून वाले लोगों को मारने की भी कोशिश की थी। तो एलेक्स ने फायर केव वाले लड़के को खत्म कर दिया था। साथ ही वो डीमन ड्रैगन सेक्ट की लड़की भी इंजर्ड हो गई थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस सीरीज का लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक की मदद से देख सकते हैं। और दोस्तों, हम 1 मिलियन के बहुत करीब हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्स करवा दो, जिसके बाद फेस रिवील भी होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 157 की शुरुआत में वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम अकेले हो, हमसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, तुम कभी भी इस एरिया से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुन के नीचे खड़े पापी खून वाले लोग उस लड़की से कहते हैं कि किसने कहा ये अकेला है, हम इसके साथ हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो हम सबको मार के दिखाओ। इस पे वो लड़की उनसे बोलती है कि तुम लोग क्या अब हमारे अगेंस्ट जाने की सोच रहे हो। ये सुन के एलेक्स उस लड़की से कहता है कि तुम हमारी मालकिन नहीं हो और ना ही हम तुम्हारे सर्वेंट, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट क्यों नहीं जा सकते। ये बात सुन के उस लड़की का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद एलेक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती थी ना, तो चलो अब मुझे मार के दिखाओ। ये सुन के वो लड़की एलेक्स पर अपने हंटर से अटैक करती है, पर एलेक्स उसे भी मार के उसकी सोल बाहर भेज देता है। ये देखकर वो पापी ब्लड वाले बाकी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो फ्रीली उस ऑल्टर के फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते थे। अब वो तेजी से उस ऑल्टर पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एलेक्स वहाँ खड़ा बाकी बड़े सेक्ट के लोगों से कहता है कि समय हमेशा बदल जाता है, इसलिए मैं आज से ये डिक्लेयर करता हूँ कि इस ऑल्टर पर अब से कोई भी डीमन ड्रैगन सेक्ट, फायर क्लाउड केव या कोई भी बड़े सेक्ट का बंदा नहीं चढ़ेगा, और जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसको मैं बेरहमी से मार दूंगा। उसी वक्त उनमें से एक लड़का उन पापी ब्लड वाले लोगों को वहीं रुकने को बोल के एलेक्स से बोलता है कि तुम बस एक पापी हो और तुमने हम जैसे बड़े सेक्ट के लोगों को मार के बहुत बड़ा पाप करा है, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि तुम हमसे माफी मांग लो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि इतना सब देखने के बाद भी तुम लोगों का घमंड नहीं टूटा, लगता है तुम सबकी किस्मत में मरना ही लिखा है। अब एलेक्स इस बोलने वाले लड़के को मार देता है। ये देखकर बाकी बड़े सेक्ट के लोग एलेक्स पर एक साथ हमला करते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सब डरपोक हो और मेरी बात सुन के यहाँ से भाग जाओगे, पर मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें इसके बावजूद भी मरना होगा। अब एलेक्स उन सबको एक एक करके मार देता है। इधर वो पापी ब्लड वाले लोग वहीं खड़े होके ये सब देख रहे थे। तो एलेक्स उनसे कहता है कि मेरे होते हुए भी अभी भी तुम्हें अगर ऊपर जाने से डर लग रहा है तो तुम लोग यहाँ आए ही क्यों थे। इस पे उनमें से एक लड़का उन सब लोगों से कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, इन सभी बड़े सेक्ट्स ने हम पर बहुत जुल्म करा है, इसलिए अगर हमें अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो ये सुन के वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तभी एलेक्स उनसे कहता है कि याद रखना कि असली कल्टीवेशन का मतलब होता है कि खुद को दूसरों से स्ट्रॉन्ग बनाना, ना कि कमजोरों पर अत्याचार करना। तो ये सुन के वो लोग एलेक्स को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इधर एलेक्स उन बड़े सेक्ट के लोगों के मरने के बाद अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक से जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे देखकर दूर खड़ा एक बंदा कहता है कि ये एक हाईएस्ट ऑल्टर है, यहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक आम बंदे को अपने ऊपर पहाड़ जितना बोझ महसूस होता है। तो आखिर ये लड़का इतनी जल्दी जल्दी चल कैसे रहा है। इस तरफ उस ऑल्टर पे चढ़ने के बाकी भी रास्ते थे, जिन पे भी बड़े बड़े सेक्ट वाले लोगों ने रोक लगा रखी थी। तो एलेक्स वहाँ जाके भी एक एक करके उन सभी बड़े सेक्ट्स वालों को मार देता है, ताकि पापी ब्लड वाले लोग आराम से ऑल्टर चढ़ सके। साथ ही इसकी वजह से पापी ब्लड वाले लोग बहुत खुश भी हो गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि उस ऑल्टर को कोई मैजिकल मिरर से देख रहा था, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि इन पापी ब्लड वाले मॉन्स्टर्स ने हमारी कई स्टूडेंट्स को मार दिया है।
और अब हमारे कुछ ही स्टूडेंट्स आगे जा पाएंगे। इस तरफ उस डीमन ड्रैगन लड़की की सोल बाहर उसकी बॉडी में वापस आ जाती है, जिसके बाद वो लड़की अपने मास्टर से कहती है कि हमें उस पापी ब्लड वाले लड़के ने बहुत शर्मिंदा करा है, तो क्या फिर हम उसे बस ऐसे ही देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? हमें तो उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। इस पे वो फायर केव वाला बंदा कहता है कि वो लड़का बहुत ही घमंडी है, इसलिए तुम चिंता मत करो, किसी दिन उसकी टक्कर एक स्ट्रॉन्ग बंदे से होगी जो उसे खुद ही मार देगा। तो इस पे उस लड़की का मास्टर भी एग्री करता है। इधर एलेक्स और बाकी पापी ब्लड वाले लोग उस ऑल्टर के 3rd फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। तो एलेक्स उस ग्रेविटी में भी जंप कर पा रहा था, जिसे देखकर एक बंदा सोचता है कि असल में है कौन, इसका कल्टीवेशन बहुत ही अलग है। साथ ही ये बात वहाँ खड़े बाकी लोग भी सोच रहे थे। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि उस ऑल्टर की दूसरी डायरेक्शन से चढ़ने वाले लोग डरते हुए इसी तरफ आ रहे थे, क्योंकि कोई उन पे लगातार अटैक कर रहा था जो मिंग चुआन नाम के प्रिंस के सर्वेंट थे। तो एलेक्स उन सर्वेंट्स को देखकर सोचता है कि 4th फ्लोर पे आने के बाद भी ये लोग आराम से अटैक कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त उन सर्वेंट्स का लीडर एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम ही वो पापी ब्लड वाले बंदे हो जो इन सबको लीड कर रहा है? इससे एलेक्स उससे कहता है कि मैं पापी ब्लड हूँ या नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? ये सुन के वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गलती है भी या नहीं, पर 6 क्राउन किंग तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए आज तुम्हें यहाँ मरना ही होगा। ये सुन के एलेक्स हंसते हुए बोलता है कि अगर वो प्रिंस मुझे मारना चाहता है तो उसने तुम जैसे सर्वेंट्स को यहाँ क्यों भेजा है? तो ये सुन के वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम क्लियरली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, फिर भी तुम इन लोगों की गुलामी कर रहे हो। पर वो सर्वेंट का लीडर एलेक्स की एक नहीं सुनता और उस पे अपनी फायर से अटैक कर देता है, पर एलेक्स को उससे कुछ भी नहीं होता। तो वो सर्वेंट लीडर एलेक्स पर अपनी फायर लेजर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी थंडर बॉल से पीछे फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग सोचते हैं कि ये पर्सन है कौन जो क्राउन प्रिंस के सर्वेंट से भी आसानी से लड़ पा रहा है। उसी वक्त एलेक्स उन सर्वेंट्स के हाथों में एक बॉक्स देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सर्वेंट असलियत में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि इन्हें ये आर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तभी वो सर्वेंट लीडर अपने बॉक्स को खोल के उसमें से 1 मिलियन बर्ड की बोन बाहर निकालता है, जो उस बर्ड की स्पिरिट में बदल जाती है। जिसे देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि उन्हीं 6 में से एक है जिसे क्राउन प्रिंस ने मार के उनकी बोन कलेक्ट करी थी। अब वो 1 मिलियन की स्पिरिट एलेक्स पर अटैक कर देती है, लेकिन एलेक्स अपनी लोटस टेक्निक से उस स्पिरिट के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। तो ये देखकर एक और सर्वेंट अपने बॉक्स को खोल के उसमें से थंडर एनर्जी निकाल के उससे एलेक्स पर वार करता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारी थंडर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो मुझ पर बार थंडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुन के 3rd सर्वेंट अपना बॉक्स खोल के ड्रैगन की स्पिरिट बाहर निकालता है, पर एलेक्स उसे रीइंकार्नेशन टेक्निक से खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो सभी सर्वेंट अपने अपने बॉक्स से बोन्स निकाल के उन सभी बोन्स से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि क्या ये सभी बोन्स उसी फेमस ब्रेसलेट का पार्ट है जो वो प्रिंस पहनता है, जिसकी मदद से उस प्रिंस ने कई पावरफुल लोगों को मारा है। इधर एलेक्स अपनी वेल टेक्निक से उस फॉर्मेशन को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो उन सर्वेंट से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हारा साथ कोई ट्रेजर नहीं दे सकता, उस क्राउन प्रिंस को मुझे मारने खुद ही आना पड़ेगा। उसी वक्त वो सभी सर्वेंट्स उन बोन्स को मिला के एक ब्रेसलेट बना देते हैं, जिस ब्रेसलेट से वो जगह हिलने लगती है और उसमें से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये किस बीच का ऑरा है। इधर वहाँ खड़े लोग समझ जाते हैं कि ये कोई असली ब्रेसलेट नहीं है, क्योंकि उस ब्रेसलेट के अंदर से डार्क ऑरा निकल रहा था। अब उस ऑरा में से उस क्राउन प्रिंस का एक पपेट बाहर आता है, जिसे देखकर एलेक्स उसके सामने चला जाता है। तभी वो सर्वेंट लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम चाहते थे ना क्राउन प्रिंस तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए, पर देखते हैं तुम इस पपेट से भी बच पाते हो या नहीं। अब वो लोग उस पपेट को एक्टिवेट कर देते हैं, जो पपेट उन सभी बोन्स का इस्तेमाल करके एलेक्स पर हर डायरेक्शन से अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी शील्ड बना के रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो पपेट एलेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ एक किलिंग वेपन भेजता है, पर एलेक्स अपनी थंडर पावर से उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर वहाँ खड़े लोग और वो सर्वेंट हैरान हो जाते हैं, पर इसके बाद वो सर्वेंट्स उन बोन्स की एनर्जी से लगातार एलेक्स पे वार करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भाग रहा था।
इसके बाद एलेक्स उन सबसे कहता है कि चाहे तुम्हारा क्राउन प्रिंस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर वो मुझे नहीं रोक पाएगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी थंडर पावर इकट्ठा करके उन सभी बोन्स को तबाह कर देता है, जिसे देखकर वो पापी खून वाले लोग बोलते हैं कि इसने तो इतने रेयर ट्रेजर्स को अपने हाथों से तबाह कर दिया। कहीं ये गोल्डन इमोर्टल का पुनर्जन्म तो नहीं, या फिर ये कोई एंशिएंट बीस्ट तो नहीं जो ह्यूमन बॉडी में हो। इधर वो सर्वेंट एलेक्स के ऑरा को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो एलेक्स उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे कहीं और मिलते तो मैं तुम्हें वहाँ भी मार देता, पर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब एलेक्स एक एक करके उन्हें मार देता है। इसके बाद वो हाईएस्ट लिक्विड की तरफ देख कर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ऊपर पहुँच के वो लिक्विड हासिल करना होगा। अब वो ये बोल के लगातार एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जंप करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि इतने प्रेशर में लोगों का चलना मुश्किल है, तो आखिर ये इतनी बड़ी जंप कैसे लगा पा रहा है। अब उन लोगों के बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।